अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने एटॉमिक नंबर फाइंड करना सीख लिया था, एटॉमिक रेडियस फाइंड करना सीख लिया था किसी भी यूनिट सेल का। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी यूनिट सेल की। वो यूनिट सेल कौन कौन से हो सकता है हमारे पास? एससी मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ पैकिंग फ्रैक्शन के पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है। तो यहाँ से देखते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस इन अ यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या होती है पैकिंग फ्रैक्शन? ये हमारे पास उस टोटल स्पेस की वो फ्रैक्शन होती है किसी भी यूनिट सेल के अंदर जिसको ऑक्यूपाई करते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि वो जो एटम्स आयंस जिन चीज़ों से मिलकर वो यूनिट सेल बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो टोटल फ्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं थ्योरेटिकली अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास बराबर होती है वॉल्यूम, यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर जितने भी वॉल्यूम जो तमाम पार्टिकल्स ने जो टोटल वॉल्यूम उस यूनिट सेल का ऑक्युपाई किया हुआ है उसको हमने डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से क्या बन जाएगी? हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगी। या फिर जो है वो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को, एटम्स डिवाइडेड बाय यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये भी एक फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करने का। ठीक है, सो उसके बाद बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो वो परसेंटेज उस टोटल स्पेस की जिसको फिल करते हैं वो पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। सो इट इज़ गिवन बाय, इसको अगर हमने फाइंड करना हो तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हमारे पास जो भी पैकिंग फ्रैक्शन निकले ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या निकल आएगी? पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस क्या होती है? यहाँ से देखें, अ वेकेंट स्पेस नॉट ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड स्पेस। तो वो वेकेंट स्पेस, वो खाली स्पेस जिसको जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाई नहीं करते किसी भी यूनिट सेल में, उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, और इसको फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये होता है, फ्रैक्शन ऑफ वॉइड स्पेस किसके बराबर होती है? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि 1 में से हमने जो भी हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन निकली हो ना उसमें से हमने वन में से उसको माइनस कर देना तो हमारे पास वॉइड स्पेस निकल आएगी। सो नाउ मजीद we will calculate the packing fraction of SC, BCC and FCC unit cell which is a given। अब जो है वो हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC यूनिट सेल्स की। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, कंसीडर अ सिंपल क्यूब विद साइड 8। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक सिंपल क्यूब है। ठीक है, जिसकी जो एक साइड की लेंथ है वो हमारे पास क्या है? A है। द क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर। हम जानते हैं कि एक क्यूब है उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। ईच कॉर्नर हैज़ 1 एटम ऑफ रेडियस R, और हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम मौजूद है। ठीक है, और उस एटम का जो है वो रेडियस क्या है हमारे पास? R है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, यहाँ से देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, उसमें कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय यूनिट से बराबर कितने होंगे? 1। सो रेडियस ऑफ एटम एंड साइड ऑफ सिंपल क्यूब इज रिलेटेड। ये हमने रेडियस लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का वही लिखेंगे दोबारा। वॉल्यूम ऑफ एटम इसके अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला तो हमारे पास 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका जो है हमने यहाँ पे एक क्यूब लेके लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? πa³/6। ये क्या आ गया? उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, आगे मजीद यहाँ से देखते हैं जी, यहाँ से देखें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाय, अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर, अब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो हमें पता है A³ होगा। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इज गिवन है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए जो है हमने ये फार्मूला लगा देना। ठीक है, इनकी जगह पे जस्ट वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो एटम पर यूनिट सेल हमारे पास कितने थे? 1 थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या था हमारे पास? ये हमने कैलकुलेट किया ऊपर, और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो क्या था? क्यूब था, तो वो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.524। ठीक है जी,
तो पैक ये क्या निकल आई है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकल आई। अब हम क्या मालूम करेंगे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी मालूम करने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, 52.4% आ गई। ये क्या आ गई, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हमने वर्ड स्पेस फाइंड करनी हो तो 1 में से पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे, तो 1 में से पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस किया तो ये आ गया। अगर परसेंटेज वर्ड स्पेस मालूम करनी हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 47.6% क्या है हमारे पास, वर्ड स्पेस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं चीज़ को। सो 47.6% वॉल्यूम इज एम्प्टी स्पेस और वर्ड स्पेस। इसमें जो 47.6% जो स्पेस है, वॉल्यूम है स्पेस का, वो एम्प्टी है या फिर वर्ड स्पेस है। इट मीन्स हाफ स्पेस इज एम्प्टी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट। तो यहाँ से हमें पता चलता है तकरीबन जो हाफ स्पेस है ना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, वो क्या होती है हमारे पास, एम्प्टी होती है। हैंस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लूजली बाउंड। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो जो एससी यूनिट सेल है वो क्या होता है, लूजली बाउंड सेल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब की। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल की में देखते हैं। कंसीडर अ बीसीसी यूनिट सेल विद अ साइड ए। फर्ज कर लेते हैं अब हमारे पास जो है एक बीसीसी यूनिट सेल है जिसकी एक साइड क्या है हमारे पास, ए है। द क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर। क्यूब के जो है 8 कॉर्नर्स होते हैं। ईच कॉर्नर हैज़ एन एटम ऑफ रेडियस आर। देयर इज वन एटम एट सेंटर ऑफ क्यूब। और हमें पता है कि एक बीसीसी यूनिट सेल के सेंटर में भी एक क्या होता है, एक एटम होता है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे हमारे पास, 2 थे। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी फाइंड किया था नंबर ऑफ एटम्स वाले लेक्चर में। ठीक है, सो रेडियस भी हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था बीसीसी का, वो हम दोबारा फार्मूला लिखें। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला आ गया वॉल्यूम का। आर की, इस आर की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी उसकी, इसका क्यूब लेके लिख लेना, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो, इस टर्म को जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसका जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, एक एटम का। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, डेफिनेटली हमारे पास जो है वो ए क्यूब ही होगा। सो अब जो है वो पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एटम ये वाला फार्मूला लगा देना है इसके ऊपर। यहाँ पे जो है वो एटम्स कितने थे हमारे पास पर यूनिट सेल के लिहाज से, 2 थे। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना था, ये थे। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था, ए क्यूब। वैल्यूज पुट कर दी। इन तीनों टर्म्स को आपस में जो है वो हम कल सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.68 आ रही। ये क्या आ गई, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, ये बीसीसी की। ठीक है, अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मालूम करनी हो तो पैकिंग फ्रैक्शन से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो 68% क्या आ गई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। वर्ड स्पेस मालूम करनी है तो A1 में से पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस कर देना है। वो हमने माइनस किया तो हमारे पास 0.32 आ गई। और इसको परसेंटेज में अगर फाइंड करना हो तो 32% वर्ड स्पेस आ गई। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब की। तो फेस सेंटर्ड क्यूब में यहाँ से देखें, कंसीडर अ फेस सेंटर एफसीसी यूनिट सेल विद अ साइड ए। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक एफसीसी यूनिट सेल है जिसकी एक साइड की लेंथ क्या है हमारे पास, ए है। ठीक है, द क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर्स। एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। ईच क्यूब ऑफ एटम हैज़ 1 एटम ऑफ रेडियस और ईच फेस ऑफ क्यूब हैज़ 1 एटम। अब हम जानते हैं कि एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम मौजूद होता है जिसका रेडियस आर होता है। और इस क्यूब के हर फेस के ऊपर भी एक एक एटम मौजूद होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने निकलते हैं हमारे पास, 4 निकलते हैं एफसीसी के अंदर। ये हमने नंबर ऑफ एटम्स वाले में से लेक्चर में कैलकुलेट भी किया था। ठीक है, सो रेडियस ऑफ एटम एंड साइड ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज गिवन। तो ये जो है वो हमने रेडियस फाइंड करने का फार्मूला भी लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था एफसीसी के लिए। वॉल्यूम फाइंड करना है तो फार्मूला लगा दिया। इस आर की जगह पे, आर क्यूब है ना, तो इस आर की जगह पे ये आर की वैल्यू पुट कर देनी और उसका क्यूब लेके, तो ये हमने जो है क्यूब लेके आर की वैल्यू को पुट कर दिया। इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा, डेफिनेटली ए क्यूब के ही बराबर होगा। सो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला लगा दिया इसमें। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। ये हमारे पास आ गया एटम्स पर यूनिट सेल 4 थे। ये जो है वो अभी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ये जो ऊपर वाला यहाँ पे आ गया। और नीचे ये जो डिवाइड आ रहा है इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही 1/ए क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.74। ये क्या निकल आई है हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन निकल आई है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी अगर मालूम करनी है तो पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 74% पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, एफिशिएंसी आ गई, सॉरी। तो वर्ड स्पेस अगर हमने मालूम करनी है तो 1 में से पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे। यहाँ से माइनस कर दिया तो 0.26 के आ गई हमारे पास वर्ड स्पेस आ गया। अगर इसी को परसेंटेज वर्ड स्पेस फाइंड करनी है तो 26% वर्ड स्पेस आ गई हमारा। 26% वॉल्यूम इज एम्प्टी स्पेस और वर्ड स्पेस इट इज़ क्लोजली। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सिर्फ 26% जो वॉल्यूम है ना एफसीसी के अंदर, वो क्या है हमारे पास, एम्प्टी स्पेस है या वर्ड स्पेस है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एफसीसी है ना, एफसीसी यूनिट सेल, ये हमारे पास एक क्लोजली पैक्ड यूनिट सेल होता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना सीखा है डिफरेंट यूनिट सेल्स की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा लास्ट लेक्चर। उसके अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करनी है, हमने कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इन यूनिट सेल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।